माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़े जिहादी बैठे हैं वो इस समय फ़ारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला की इजाज़त के बिना वहाँ पर किसी को नहीं ले जाया जा सकता था। और मैं बार बार कह रहा था कि इसमें जो घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, सारे जितने मुस्लिम थे, इनका हाथ है, इनका हाथ है। मैं बार बार कह रहा था। जिप लाइन वाले जब छोड़ रहा था वो पर्यटक को, तो वो देखिए अल्लाहू अकबर करता जा रहा था, तो उस समय गोलियां चल रही थी। उसको मालूम था, वो देख रहा था चारों तरफ, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे खरोंच तक नहीं आएगी। तो यही फ़ारूक अब्दुल्ला और ऐसे ही जिहादी हैं ये। अब इसमें से कम कल मैंने बताया था 3 अरेस्ट हुए, अब 15 अरेस्ट तो 2500 के करीब हैं जिनसे पूछताछ हुई है, और उसमें से 200 तो बिल्कुल अरेस्ट है। तो अब 3 के बदले 15 हो गए आज। और फ़ारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा कि कश्मीर से जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय इनको कश्मीरियों को मारा गया, भगाया गया यहाँ से, तो हुआ, मरे तो मरे, भागे तो भागे, हुआ तो हुआ। जैसे कांग्रेस कह रही थी, कांग्रेस का दल्ला कह रहा था हुआ तो हुआ। सोचिए, ये फ़ारूक अब्दुल्ला मैं कह रहा हूँ ना, ये सबसे बड़ा जिहादी है कश्मीर का। ये सब के इसका रोना पीटना चालू है जो पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, और ये और कांग्रेस में कोई भी फ़र्क नहीं है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल हैं। अब देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता रागनी क्या कह रही है, कब हमला करोगे, कब हमला करोगे, हमको बताओ, संसद का सत्र बुलाओ, संसद का सत्र बुला के दुनिया को नौटंकी करके दिखाएंगे। इनको बताएं तो ये पाकिस्तान को जाके बता दिए, समझे ना, कि यहाँ हमला होगा, ऐसा हमला होगा। तो इनकी औकात तो हुई नहीं 26/11 का हमला होने के लिए। तो वही इससे सवाल पूछा तो बोलती है, अरे क्यों नहीं लिया हमने, हमला का जवाब दिया ना 26/11 का। जो 178-76 मरे थे, हमारे कई घायल हुए थे सनातनी हिंदू। बोलती है हमारा शिवराज पाटिल उस समय 5-5, 7-7 दिन में ड्रेस बदल रहा था, तो हमने उस समय जो गृह मंत्री था शिवराज पाटिल, उसका इस्तीफ़ा ले लिया और उसके ऊपर बम फोड़ दिया। तो पाकिस्तान में बम फोड़ने की क्या ज़रूरत थी, हमने शिवराज पाटिल पे ही फोड़ दिया क्योंकि वही गृह मंत्री था। तो कितनी बड़ी बहादुरी का परिचय दिया है इसने, समझे ना। तो ये ऐसी छिछोरी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी और लालटेन लेके मुजरा करने वाली लालू की पार्टी बिहार में, ये सब एकदम भयंकर जिहादी हैं। जिहादी, ये भी जिहादियों की लिस्ट में लो इनको। और इनका बहुत बड़ा रोल है देश को बर्बाद करने पे। देखिए दुनिया का कोई भी देश जब ऐसे कुछ होता है तो ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करता है किसी भी लोकतंत्र में। हालांकि जो मुस्लिम कंट्री में वहाँ भी एकजुट हो जाते हैं, छिछोरी हरकतें नहीं करते। लेकिन ऐसी इनकी इतनी छिछोरी हरकतें, इतनी गंदी हरकतें सामने आती है कि वो कहना ही मुश्किल है। और एक बात बताऊं, ये जो मध्य प्रदेश में लव जिहाद का चालू हुआ था, उसके पीछे जो करता धरता था, सबका बॉस था, उसको एनकाउंटर कर दिया है। एनकाउंटर मतलब मारा नहीं है, उसके पैर में गोली लग गई है। देखिए बुलडोजर बाबा की पुलिस और मध्य प्रदेश की पुलिस में दिखावे के लिए। और एक और बात, हुआ तो हुआ, ऐसे ही एक जिहादन यूपी की पाकिस्तान का झंडा उठा रही थी जो सड़क पे चिपकाया था, तो उन्होंने हो हल्ला किया सनातनियों ने। लेकिन उसका बाप जो है उस जिहादन का, उसकी ड्यूटी कहाँ है साथियों, उसकी ड्यूटी है श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में। फिर से सुनिए, उस जिहादी की ड्यूटी है श्री राम मंदिर अयोध्या धाम में। वो जिहादन के जो झंडा हटा रही थी,
और उस जिहादी का नाम है राशिद खान नाम है उस जिहादन की बेटी का। सोचियो कैसे कैसे जगह पे इनको ड्यूटियां दी हुई है। ऐसा ही जो पुलिस वाला जम्मू कश्मीर का था, कश्मीर का, तो वो कहाँ ड्यूटी कर रहा था? माता वैष्णो देवी भवन कटरा, बंदूक लेके। फिर से सुनिए, वो जिहादी माता वैष्णो देवी भवन कटरा, हमारा सबसे पवित्र स्थल, वो जिहादी बंदूक लेके कभी भी सनातनियों पे गोली। कैसी कैसी जगह पे इनको ड्यूटियां मिल रही हैं। और एक जिहादी श्री राम मंदिर अयोध्या धाम पे जिहादी ड्यूटी कर रहा है। क्या करिश्मा है ना। और दूसरी बात सुनिए, ये जो अहमद तारिक भट्ट था, वो बोल रहा है मैं 1997 में भारत आया था, कश्मीर में रुका था, और मैंने फ़ौरन अपना पासपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करा दिया था, तो मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बन गया इधर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल आप नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेगा ज़िंदगी भर, यहीं जो हिंदू है उनकी छाती पे मूंग दलोगे, उनका ही खाओगे और उनको ही ख़त्म करोगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का नाम सुनिए इसके पीछे, एक है जस्टिस सूर्यकांत और दूसरा है जस्टिस कोटेश्वर। फिर से सुनिए, ये सूर्यकांत तो बहुत से देशद्रोही फैसले दे रहा है। जस्टिस सूर्यकांत और दूसरा है जस्टिस कोटेश्वर। इन 2 बंदों ने बोला हाँ तुम दोनों बिल्कुल नहीं जाओगे। तो फिर पूछा बाकी तुम बाप बेटा आए थे 97 में, बोले हम बहुत खुश हुए क्योंकि हमें सब हराम का मिल रहा था इधर, साथ में हिंदुओं को हम जलील भी कर रहे थे और मारते भी जा रहे थे। तो हमको फिर खुश हो गए ना, इस सरकार ने सारे कागज़ बनवा दिए तो हम भी खुश हो गए बहुत। तो हम 2000 में अपने सारे ख़ानदान को, जो बाकी 4 बंदे उधर थे, उनको भी ले आए पाकिस्तान से, और वो भी यहीं फिर आ गए हमेशा के लिए। तो हमने बोला हम भारत की छाती पे हमेशा मूंग दलेंगे और सनातनियों को कूटते रहेंगे, मारते रहेंगे। हम इधर ही पढ़े लिखे हमारे सारे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा नहीं कि इनको पासपोर्ट तो तुम्हारे कागज़ तो सब बन गए, नागरिकता ली है क्या भारत की? नागरिकता ली है क्या? नागरिकता ली है क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे जजों ने, महोदया ने बिल्कुल नहीं पूछा और बोला बिल्कुल तुम नहीं जाओगे, यहीं जब तक मूंग दलते हो दलते रहो। और अगर तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ़ दी तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में तुम पहुंच जाना, समझे ना। कुछ भी किसी ने भी तकलीफ़ दी तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हाल है साथियों। ये ऐसे दलाल बैठे हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान से निमटने के बाद इनका भी इलाज बहुत ज़रूरी हो गया। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।